हेलो क्लास 11th। आज आपका पार्ट 2 काइनेमेटिक्स आपकी यूनिट चल रही है, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। आज हम पढ़ेंगे डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट। वैसे जो हमने स्टार्ट की थी यूनिट काइनेमेटिक्स, इस काइनेमेटिक्स में काइन का मतलब होता है मोशन और मैटिक्स का मतलब होता है मैथ्स। मैथ्स की हेल्प से आप मोशन की स्टडी कर रहे हो और काइनेमेटिक वो ब्रांच होती है डायनेमिक की जिसमें आप मोशन को स्टडी करते हो विदाउट एनी कोज। किस कोज की वजह से, मतलब कोज क्या रहा उस मोशन के पीछे, आप उसका डिस्कस इसमें नहीं करते हो। आज हम कुछ वेरिएबल्स इसके अंदर पढ़ेंगे, जैसे डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, स्टूडेंट्स एक होता है वेलोसिटी, एक्सेलरेशन और एक और होता है जर्क। ये बहुत कम बुक्स में दिया होता है जर्क। अब हमें ये पढ़ना है ये सब क्वांटिटीज क्या हैं। सबसे पहले पढ़ते हैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। पहली बात, डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी होती है। इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। और डिस्प्लेसमेंट ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। अब इसके बारे में मैं थोड़ा सा फर्स्ट यूनिट एंड डायमेंशन में आपको बता चुकी हूँ। मान लीजिए एक पॉइंट है ये ए, एक पॉइंट है ये बी। यहाँ पर जाने के 3 रास्ते हैं। एक तो ये रास्ता, दूसरा दिस वन एंड तीसरा ये, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। इसमें से बताइए डिस्टेंस कौन सा है और डिस्प्लेसमेंट कौन सा है। पहली बात, फर्स्ट डिस्टेंस है, सेकंड भी डिस्टेंस है, थर्ड भी डिस्टेंस है। क्या डिस्प्लेसमेंट फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों है? नहीं, फर्स्ट सेकंड और थर्ड तीनों डिस्टेंस है, बट थर्ड क्या है? डिस्प्लेसमेंट। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि यहाँ पर ये जो रास्ता है ये मिनिमम डिस्टेंस का है। तो डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन होती है द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन वर्ड यूज नहीं करेंगे, द मिनिमम डिस्टेंस फ्रॉम इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। और फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों आपके डिस्टेंसेस हैं, तो क्या लिखेंगे? द टोटल डिस्टेंस, द पाथ या द पाथ कवर्ड बाय द बॉडी इज कॉल्ड डिस्टेंस। अगर बॉडी जिगजैग में जा रही है, सर्कुलर में जा रही है, तो भी वो सारा क्या कहलाएगा? डिस्टेंस कहलाएगा। बट डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? द मिनिमम डिस्टेंस फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल पोजीशन। इनिशियल से फाइनल पोजीशन का जो मिनिमम डिस्टेंस होगा वो आपका क्या कहलाएगा? डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा। ठीक है। अगर मैं पूछूं व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, आपको मैं 4 ऑप्शन देती हूँ, इनमें से बताइएगा। फर्स्ट ऑप्शन है डिस्टेंस इज ग्रेटर देन डिस्प्लेसमेंट। सेकंड, डिस्टेंस इज इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट। थर्ड, डिस्टेंस इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट। एंड डी ऑप्शन, डिस्टेंस इज लेस देन डिस्प्लेसमेंट। वीडियो को पॉज करके सोच के देखिए। इधर देखिए, डिस्टेंस इज ग्रेटर देन डिस्प्लेसमेंट। यहाँ देखो फर्स्ट और थर्ड सेकंड में यही हो रहा है। ठीक है, ये फर्स्ट और सेकंड यानी कि फर्स्ट इज करेक्ट। सेकंड देखिए, डिस्टेंस इज इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट। यहाँ थर्ड वाले में डिस्टेंस, ये भी डिस्टेंस है और ये आपका क्या है? डिस्प्लेसमेंट है ना, तो ये भी इक्वल है। डिस्टेंस इज ग्रेटर देन इक्वल टू, दोनों को कंबाइन करके लिख दिया सी। डी, डिस्टेंस इज लेस देन डिस्प्लेसमेंट, ये तो कभी हो ही नहीं सकता। व्हाट इज द करेक्ट रिलेशन? सी, दिस इज द रिलेशन बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। ओके, एक बार पेपर में पूछा गया था व्हाट इज द रेशियो ऑफ
डिस्टेंस ओवर डिस्प्लेसमेंट, व्हाट इज द रेशियो ऑफ डिस्टेंस ओवर डिस्प्लेसमेंट। तो आप बताइए क्या आएगा। अब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट ये रिलेशन है, जैसे डिस्टेंस इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट, है ना। अगर मैं इस डिस्प्लेसमेंट को नीचे ले आऊं तो क्या बनेगा, डिस्टेंस अपॉन डिस्प्लेसमेंट, यही आपको चाहिए, इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1। दिस इज द रेशियो ऑफ डिस्टेंस ओवर डिस्प्लेसमेंट। सी स्टूडेंट्स, एक क्वेश्चन है, व्हाट इज द रेशियो ऑफ डिस्टेंस ओवर डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस का डिस्प्लेसमेंट के साथ रेशियो क्या आएगा। मान लीजिए एक बॉडी है, एक पॉइंट है, ए से लेकर बी पे जाता है, सेमी सर्कुलर पाथ कवर करता है, और इस सेमी सर्कल का जो सर्कल है इसका रेडियस है आर। तो आपको बताना है डिस्टेंस ओवर डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। देखिए डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस होता है द एक्चुअल पाथ लेंथ कवर्ड बाय द बॉडी, है ना। तो एक्चुअल देखो इसने यहाँ से यहाँ तक कवर किया, ये क्या है, सर्कल की सरकमफ्रेंस। सर्कल की सरकमफ्रेंस कितनी होती है, 2 पाई आर, पर ये क्या है, सेमी सर्कल, तो कितना आ जाएगा, पाई आर, और आर आपको दे रखा है कैपिटल आर। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। ये आपका इनिशियल और ये आपका फाइनल, तो ये आर, ये पूरा इसका क्या हो गया, डायमीटर, तो आर प्लस आर कितना आ गया, 2r। तो रेशियो क्या आ जाएगा, पाई आर अपॉन 2r, आर से आर कैंसिल, कितना आ गया, पाई बाय 2। क्लियर है। एक और क्वेश्चन देखिएगा। सी स्टूडेंट्स, एक क्यूब है, इस क्यूब की हर एक साइड ए है, ठीक है, हर साइड इसकी ए है। तो आपको ये बताना है कि यहाँ मक्खी बैठी है, मक्खी, कोई मक्खी है, वो यहाँ से लेकर आपकी यहाँ तक जाती है। पहले ये इस तरह जाती है, फिर यूं जाती है, और उसके बाद ये चली जाती है। तो ये आपकी हो गई इनिशियल पोजीशन और ये हो गई आपकी फाइनल पोजीशन। तो बताइए व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द मॉस्किटो। व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट क्या होगा इस केस में। आपको पता है डिस्प्लेसमेंट होता है द डिस्टेंस बिटवीन, द मिनिमम डिस्टेंस फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल, ये होगा, है ना, ए बी। तो आपको एक बात बता दूं, जो ए बी है, ए बी क्या कहलाएगा, डायगनल, डायगनल ऑफ अ क्यूब। क्यूब का जो डायगनल होता है वो होता है √3 इंटू साइड, और साइड कितनी दे रखी है आपको, ए, तो कितना आ जाएगा, ए बी इज इक्वल्स टू √3a। दिस इज द मिनिमम डिस्टेंस, और यू कैन से डिस्प्लेसमेंट। एक और क्वेश्चन देखिए, एक बॉडी है, ए से लेकर बी पे जाती है, ऐसा करने पे वो सर्कल का 1/4 पार्ट कवर कर लेती है, 1/4 हिस्सा कवर कर लेती है। फाइंड द वैल्यू ऑफ डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम ए टू बी। आपको पता है ए टू बी जाते हैं, द मिनिमम डिस्टेंस लेते हैं, ये होगा ए टू बी। आपको ये निकालना है, कैसे निकालेंगे, पहले इधर देखिए, ये सर्कल का क्या है, सेंटर, सर्कल से सेंटर से सर्कमफ्रेंस के ऊपर कोई भी पॉइंट लिया जाए वो आपका रेडियस आर, ये भी आपका क्या होगा, रेडियस आर। ये एंगल कितना हो गया, 90 डिग्री, है ना। तो आपको ये निकालना है, ये आर पाइथागोरस थ्योरम लग जाएगी, तो ए बी वैल्यू क्या आ जाएगी, r² प्लस r², कितनी आ गई, 2r², तो √2r। तो ये वैल्यू आ जाएगी आपकी डिस्प्लेसमेंट की, ए बी इज इक्वल्स टू √2r। क्लियर है यहाँ तक। एक और क्वेश्चन देखिए, एक पार्टिकल है, ए से लेके बी तक जाता है, और एंगल बनता है इसके बीच में 120 डिग्री का, और इस सर्कल का रेडियस कितना है, r, और आपको निकालना है डिस्प्लेसमेंट ए से लेके बी तक। अगर ऐसे कोई भी केसेस आ जाएं तो एक जनरल फॉर्मूला बता रही हूँ मैं, एक का जनरल फॉर्मूला होता है, कभी भी आपको डिस्प्लेसमेंट निकालना हो ए से बी, ए बी इज इक्वल्स टू 2r साइन θ/2, ये लगा दीजिए। यहाँ थीटा कितना दे रखा आपको, 120, 2r का तो r, साइन 120/2 कितना आ जाएगा, 60, और साइन 60 कितना होता है, साइन 60 √3/2, तो 2r इंटू √3/2, 2 से 2 कैंसिल, कितना आ जाएगा, √3r। अगर आप इस क्वेश्चन को भी इस तरीके से सॉल्व करना चाहते तो भी हो जाता। कैसे, देखिए फॉर्मूला लगता है आपका 2r साइन θ/2, थीटा कितना आया, 90 डिग्री, और θ 90, तो 90/2
45 साइन 45, 2r साइन 45, और साइन 45 कितना होता है 1/√2। सॉल्व करते तो कितना आता √2r। आया ना सेम आंसर। ठीक है, तो ये आपका क्या है, एक जनरल फॉर्मूला है सॉल्व करने का। ठीक है, ये क्वेश्चन देखिए, अ व्हील ऑफ रेडियस आर, एक व्हील है इसका रेडियस है आर, इज रोलिंग ऑन द रोड, रोल कर रहा है। ठीक है, पूरा ऐसे ऐसे पूरा रोल कर रहा है। ठीक है, ऑन द रोड, वट विल बी द डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पॉइंट पी, इस पॉइंट पी का डिस्प्लेसमेंट क्या होगा इन हाफ रोटेशन ऑफ व्हील ऑन द रोड। जब ये घूम के आगे आधा आ जाएगा तो इसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। ऑप्शन है आपके पास ये 4 ऑप्शन, वीडियो को पॉज करके सॉल्व करके देखिए। देखिए अब ये एक व्हील है, इस व्हील का रेडियस है आर, ये इसका पॉइंट पी, और ये आपका रोड, ये रोल करता हुआ आगे आया। अब ये देखिए ये पॉइंट पी था, रोल करेगा, रोल करेगा तो आगे जाएगा तो लीनियर डिस्टेंस भी कवर करेगा, है ना। ये पॉइंट पी था, अब ये पॉइंट आधे रोटेशन में कहाँ पहुंच जाएगा, यहाँ पहुंच जाएगा, है ना। आपको ये डिस्टेंस निकालना है। अच्छा, ये क्या है आपका पूरा डायमीटर, अगर रेडियस आ रहा है तो पूरा कितना हो गया 2r। अब ये रोल करता हुआ आगे आया तो ये डिस्टेंस क्या हुआ, ये सर्कल की सर्कमफ्रेंस हुई ना। जैसे कोई चीज़ है रोल करके आगे गई, है ना, ये रोल करके आगे गई तो ये डिस्टेंस क्या है, ये वाला डिस्टेंस, ये वाला डिस्टेंस क्या है, सर्कल की सर्कमफ्रेंस। सर्कल की सर्कमफ्रेंस कितनी होती है 2πr, पर ये आधा रोल किया तो कितनी आ जाएगी ये πr। तो ये निकाल दोगे अपने, कितने डिग्री का एंगल है ये 90 डिग्री का। तो यहाँ से आपका ये इनिशियल पॉइंट ए, ये आपका फाइनल पॉइंट बी, तो ए बी कैसे निकलेगा πr का स्क्वायर प्लस 2r स्क्वायर। ठीक है, कितना आ जाएगा पाई स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस 4r स्क्वायर। आर स्क्वायर को आप कॉमन निकालेंगे तो आ जाएगा r, और अंदर बचेगा आपके पास 4 + पाई स्क्वायर। कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, सी इज योर करेक्ट आंसर। ओके स्टूडेंट्स, अब हम स्टार्ट करते हैं स्पीड एंड वेलोसिटी से। नेक्स्ट टॉपिक इज स्पीड एंड वेलोसिटी। डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट का टॉपिक समझ में आया। ठीक है, बेसिक चीज़ पकड़ लीजिए, अपने आप क्वेश्चन सॉल्व होने स्टार्ट हो जाएंगे। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं यहाँ स्पीड और यहाँ की वेलोसिटी। स्पीड क्या होता है, स्पीड होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस अपॉन टाइम इज कॉल्ड स्पीड, एंड डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इज कॉल्ड वेलोसिटी। ठीक है, ये एक कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है, और ये आपकी कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। यानी कि इसकी सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, इसके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होती है। यूनिट की बात करें, यूनिट डिस्टेंस की यूनिट मीटर, टाइम की सेकंड, तो क्या आ गई मीटर पर सेकंड। इसकी भी यूनिट क्या आएगी मीटर पर सेकंड। ठीक है, स्पीड आपकी दो तरह की होती है, एक होती है एवरेज स्पीड और एक होती है आपकी इंस्टेंटेनियस स्पीड। ठीक इसी प्रकार यहाँ होती है एवरेज वेलोसिटी और एक होती है आपकी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। अब समझिए क्या मतलब है। एवरेज का मतलब होता है ओवरऑल कैसा रहा, इंस्टेंटेनियस, इंस्टेंट किसी भी दौरान, इंस्टेंट एक पर्टिकुलर टाइम पे, एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे उसकी क्या वैल्यू रही, वो क्या कहलाती है आपकी इंस्टेंटेनियस स्पीड कहलाती है। जैसे मान लीजिए आप एक टूर पे गए, टूर पर जाने के बाद आप टूर से वापस आए तो आपसे पूछा जाए कि आपका ओवरऑल टूर कैसा रहा, तो आप कहोगे ओवरऑल टूर मेरा अच्छा रहा। तो जो ओवरऑल टूर ने आप परफॉर्मेंस बताई वो क्या है आपकी एवरेज चीज़ है ना। ओवरऑल मतलब टाइम बहुत ज़्यादा बड़ा था, मतलब आप सुबह गए शाम को वापस आए, है ना, तो सुबह से शाम तक आपका टूर का जो ओवरऑल रहा परफॉर्मेंस, हाँ भाई कभी खुशी कभी गम इस टाइप का रहा, ओवरऑल टूर मेरा अच्छा रहा। इंस्टेंटेनियस का मतलब इंस्टेंट, इंस्टेंट का मतलब क्या आपसे पूछा जाए हर इंस्टेंट पे अच्छा रहा, हो सकता है कभी आपके फ्रेंड के साथ आपकी लड़ाई हो गई हो, किसी टीचर ने डांट लगा दी हो, तो कुछ कुछ इंस्टेंट पे क्या था अलग अलग था, है ना। इंस्टेंट का मतलब छोटे से टाइम इंटरवल के लिए और एवरेज टाइम का मतलब होता है बड़े टाइम इंटरवल के लिए। तो एवरेज टाइम जो होती है वो आपकी निकलती है लॉन्ग टाइम के लिए, और जो लॉन्ग टाइम के लिए निकलती है उसको हम लिखते हैं डेल्टा टी से। और ये इंस्टेंटेनियस स्पीड स्मॉल टाइम इंटरवल के लिए निकलती है, तो स्मॉल टाइम के लिए हम चीज़ लिखी जाती है डी टी फॉर स्मॉल टाइम एंड डेल्टा टी फॉर ए लार्ज टाइम।
मतलब ओवरऑल कैसा रहा, तो वो चीज़ आएगी एवरेज स्पीड में। और किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे पूछी जाए, एट दैट इंस्टेंट, एट दैट इंस्टेंट, एट दैट इंस्टेंट टाइप की जो सिचुएशंस आएंगी वो आपकी किस में आएंगी, वो dt में हो जाएंगी। सेम इन द केस विद एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी में। अब आपसे पूछा जाए एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी में क्या रिलेशन है, एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी। देखिए आपको पता है स्पीड है डिस्टेंस अपॉन टाइम, वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ऑब्वियसली डिस्टेंस इज ऑलवेज ग्रेटर देन डिस्प्लेसमेंट, तो स्पीड इज ऑलवेज ग्रेटर देन एवरेज वेलोसिटी। अब डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के इक्वल भी हो सकता है, तो दिस इज योर रिलेशन बिटवीन एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी। कोई आपसे इसका रेशियो पूछे तो एवरेज स्पीड अपॉन एवरेज वेलोसिटी इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1, दिस इज द रेशियो। एक बार ये जेई में पूछा गया था। ठीक है, यहाँ तक समझ आया। अब हम करते हैं इसके कुछ न्यूमेरिकल्स। एक क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट्स, अ बॉय वॉक्स 3 मीटर ईस्ट इन 2 सेकेंड। एक लड़का 3 मीटर चलता है 2 सेकेंड में। फिर यहाँ से यहाँ गया ए से लेकर बी तक, फिर 2 मीटर चलता है वेस्ट की तरफ 3 सेकेंड्स के लिए, वापस आ गया 2 मीटर डिस्टेंस आ गया, यहाँ तक आ गया वो, और 2 मीटर वापस आया कितने सेकेंड में, 3 सेकेंड में। आपसे पूछ रहा है एवरेज स्पीड क्या होगी। आपको पता है एवरेज स्पीड, अच्छा एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, एवरेज स्पीड होती है आपकी टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, और एवरेज वेलोसिटी होती है टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। ठीक है, अब ये देखिए टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया इसने, 3 तो इधर गया, 2 इधर, 3 और 2 5। टोटल टाइम 2 सेकेंड प्लस 3 सेकेंड कितना आ गया, 5। कितनी आ गई, 1 मीटर पर सेकेंड। बात करते हैं एवरेज वेलोसिटी, क्या है, टोटल डिस्प्लेसमेंट, द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल, ए से लेकर बी तक। तो 3 तो इधर गया था, 2 वापस आ गया, तो कितना बचा, 1। टाइम कितना, 3 और 2 5, 1/5, 0.2 मीटर पर सेकेंड। आया समझ, इस तरह से निकलती है आपकी एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए, अ मैन गोज फ्रॉम ए टू बी जाता है, ये आपका ए, ये आपका बी, यहाँ पे जाता है v1 स्पीड से पहले तो, फिर b2 ए पे जाता है v2 स्पीड से। फाइंड एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी क्या होती है, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। यहाँ से यहाँ गया, यहाँ से यहाँ वापस आ गया, तो डिस्प्लेसमेंट 0। तो आपका फर्स्ट पार्ट एवरेज वेलोसिटी कितनी आ गई, एवरेज वेलोसिटी हो गई आपकी 0, क्योंकि टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या है, 0। बात करते हैं एवरेज स्पीड की। एवरेज स्पीड होती है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। ठीक है, टोटल डिस्टेंस, मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना था, d, तो वापस आया b2a, तो d प्लस d 2d। टोटल टाइम निकालना है अब आपको। टोटल टाइम कैसे निकालेंगे, देखिए मान ली पहले जो आपको टाइम लगा था, आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा, डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम। पहले जब वो v1 स्पीड से गया, डिस्टेंस कितना कवर किया, d, स्पीड कितनी थी v1, टाइम लगा t1, तो t1 की वैल्यू आ जाएगी आपके पास d/v1। फिर से टाइम क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। जब वो वापस जर्नी में आया तो उसको मान लो टाइम लग रहा है t2, यहाँ से यहाँ फिर से उसको डिस्टेंस कितना कवर करना पड़ेगा, d, स्पीड कितनी दे रखी है v2, तो t1 आ गया d/v1, t2 हो गया d/v2। अब फॉर्मूला क्या था, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल टाइम कितना हो गया, t1 प्लस t2, तो 2d अपॉन t1 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, d/v1, इसमें d/v2, 2d, यहाँ से d कॉमन ले लो, 1/v1 प्लस 1/v2, d से d कैंसिल, 2 अपॉन v1 v2 का एलसीएम ले लो, यहाँ v1 v2 नहीं है तो v2 आ जाएगा, यहाँ v1 नहीं है तो v1 आ जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा, 2v1 v2 अपॉन v2 प्लस v1। दिस इज योर एवरेज स्पीड, और एवरेज वेलोसिटी क्या होगी, 0। क्लियर है। एक और क्वेश्चन देखिए, अ मैन कवर्स हाफ डिस्टेंस एट v1 स्पीड एंड रिमेनिंग हाफ एट v2 स्पीड, फाइंड एवरेज स्पीड।
मान ले यहाँ से लेकर यहाँ तक जाना है एक मैन को, पूरा डिस्टेंस मान लीजिए 2D है, आधा डिस्टेंस C, ये डिस्टेंस इसने D डिस्टेंस, ये बाकी का D डिस्टेंस, D डिस्टेंस कवर किया इसने V1 स्पीड से और रिमेनिंग किया V2 स्पीड से। एवरेज स्पीड बताइए क्या होगी? तो एवरेज स्पीड होती है आपके पास टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। ठीक है, अब मान लीजिए इसको यहाँ तक टाइम कवर करने में टाइम लगता है T1, यहाँ टाइम लगता है T2। तो टाइम का फॉर्मूला होता है टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो इस केस में T1 की वैल्यू क्या हो जाएगी? डिस्टेंस कितना कवर किया? D है ना, स्पीड कितनी थी? V1। इस केस में टाइम T2, डिस्टेंस कितना कवर किया? D, और स्पीड कितनी थी? V2। तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या है? टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया A से B? 2D, तो 2D अपॉन टोटल टाइम T1 प्लस T2, T1 प्लस T2, तो 2D, T1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? D बाई V1, इसको भी D बाई V2, सॉल्व करोगे D से D कट जाएगा, 2V1 V2, V2 प्लस V1, दिस इज योर एवरेज स्पीड। क्लियर है? एक क्वेश्चन और देखते हैं। सी स्टूडेंट्स, एक क्वेश्चन और। अ मैन कवर्स 3 इक्वल डिस्टेंस विद स्पीड V1, V2 एंड V3, फाइंड द एवरेज स्पीड। मान लीजिए मैन को यहाँ से लेकर यहाँ तक जाना है और 3 इक्वल डिस्टेंस 1, 2 और 3, मान लीजिए ये डिस्टेंस D, ये डिस्टेंस D, ये डिस्टेंस D, ये इसने कवर किया V1 से, ये किया V2 से, ये किया V3 से, तो टोटल डिस्टेंस हो गया 3D। इसको टाइम लगा यहाँ तक T1, T2 और T3। आपको पता है टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, यही होता है। तो यहाँ से T1 कितना आ जाएगा? डिस्टेंस कितना कवर किया? D बाई V1। इस केस में T2 कितना आ जाएगा? D बाई V2। इस केस में T3 कितना आ जाएगा? D बाई V3, है ना। वेरी गुड। एवरेज स्पीड क्या होता है? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। आप वीडियो को पॉज कर करके क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया? 3D। टोटल टाइम क्या है? T1 प्लस T2 प्लस T3, तो 3D। D1 की वैल्यू कितनी है? D बाई V1, इसकी D बाई V2, इसकी D बाई V3। यहाँ से आप क्या करोगे? D कॉमन निकालोगे, 1 बाई V1 प्लस 1 बाई V2 प्लस 1 बाई V3, D से D कैंसिल, तो 3 अपॉन V1, V2, V3 का एलसीएम लोगे। यहाँ पे V1 है, V2, V3 नहीं है तो V2, V3, यहाँ V2 है तो V1, V3, और यहाँ V3 है तो V1, V2। ये ऊपर चला जाएगा तो आ जाएगा 3V1, V2, V3 अपॉन V2, V3 प्लस V1, V3 प्लस V1, V2 इज योर एवरेज स्पीड। क्लियर है स्टूडेंट्स यहाँ तक? क्वेश्चन देखिए। A man covers half distance with speed V and remaining half with speed V1 and V2 for equal time interval. Find average speed। क्वेश्चन को 2 बार पढ़िए, अपने आप क्लियर हो जाएगा। कह रहा है एक पार्टिकल को, एक मैन को एक A से लेकर B तक जाना है। मान लीजिए ये पूरा डिस्टेंस मैंने 2D लिया है, 3D नहीं लिया, क्योंकि इसने हाफ डिस्टेंस, ये आधा डिस्टेंस D कवर किया है इसने स्पीड V से, और मान लीजिए इसको टाइम लगा T1। ठीक है, अब इसने जो आधा डिस्टेंस कवर किया है वो स्पीड किससे किया है? V1 से भी किया और V2 से भी किया है, बट फॉर इक्वल टाइम इंटरवल। टाइम इंटरवल क्या था? सेम। तो हमें नहीं पता डिस्टेंस इक्वल कर पाया नहीं कर पाया, बट टाइम T और टाइम T, इस टाइम के दौरान इसने जो स्पीड यूज़ की वो V1, और इस टाइम के दौरान जो स्पीड यूज़ की वो की V2। अब हम कैसे निकालें? अब आपने फॉर्मूला पढ़ा है डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड इंटू टाइम, ये पढ़ा है ना। अब आपको पता है जब यहाँ से लेकर ये देखो यहाँ इसने डिस्टेंस आपको नहीं पता इससे कितना डिस्टेंस कवर किया, ठीक है। तो इसकी स्पीड कितनी थी? V1, और टाइम कितना लिया? T, तो कितना डिस्टेंस कवर किया? V1T। फिर इसने इधर इस वाले डिस्टेंस में इसका भी फॉर्मूला लगा दीजिए, डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम। कितना टाइम लिया? सेम टाइम लिया T, बट है ना हाफ इसने पहले ही कहा था फॉर इक्वल टाइम इंटरवल, पर वेलोसिटी स्पीड क्या है? अलग, तो V2T।
पर आपको पता है डिस्टेंस ये वाला और डिस्टेंस ये वाला दोनों किसके इक्वल होने हैं, क्योंकि d प्लस डी इक्वल्स टू 2d ना, तो आप ऐसे लिख सकते हो टोटल डिस्टेंस d इज इक्वल्स टू v1t प्लस v2t। तो यहाँ से t कॉमन आ जाएगा, क्या आ जाएगा v1 प्लस v2, और t की वैल्यू आ जाएगी d अपॉन v1 प्लस v2। अब आपके पास फॉर्मूला होता है एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड होती है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। अब टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया बॉडी ने, 2d। टोटल टाइम कितना लिया, यहाँ से यहाँ तक का टाइम कितना, t1। यहाँ से यहाँ तक का टाइम कितना, t प्लस टी, 2t। क्लियर है। तो 2d का तो 2d टाइम t1, इसने डिस्टेंस d कवर किया, तो टाइम क्या होता है, टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड d बाय v। तो इसको लिख दो d बाय v प्लस 2 का 2, t की वैल्यू पुट कर दो d अपॉन v1 प्लस v2। तो यहाँ से 2d, d कॉमन निकाल लो, 1 बाय v प्लस 2v1 प्लस v2, d से d कैंसिल। ठीक है, तो 2, अब यहाँ से एलसीएम ले लो v इंटू वी1 प्लस वी2 का, तो यहाँ आ जाएगा v1 प्लस वी2 और यहाँ आ जाएगा 2v, ये चला गया ऊपर, तो 2v v1 प्लस v2 और v1 प्लस v2 प्लस 2v, दिस इज योर एवरेज स्पीड। ओके स्टूडेंट्स, तो इस तरह के आपके न्यूमेरिकल्स आपको सॉल्व करने हैं एवरेज स्पीड के, एवरेज वेलोसिटी के। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। अगली वीडियो में हम आएंगे अगले टॉपिक के साथ। टिल स्टूडेंट्स, स्टे होम, स्टे सेफ, थैंक यू।